गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल हमेशा मीठा होता है, ये अरस्तु जी का कहना है। तो इसी प्रकार आप निरंतर प्रयास करते रहिए क्योंकि शिक्षा एक न एक दिन आपको अवश्य एक सफल व्यक्ति जरूर बनाएगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो 3 मार्च से लेकर 9 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पहला यूईएफए महिला राष्ट्र लीग खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन के प्लेयर के द्वारा हाल ही में यूईएफए विमेंस नेशनल लीग का टाइटल जीता गया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि स्पेन के खिलाड़ी हाल ही ने यूईएफए विमेंस नेशनल लीग टाइटल को अपने नाम किया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोक दिया है? तो राइट आंसर होगा रावी रिवर। रावी रिवर के दौरान हाल ही में यहाँ पे इंडिया के दौरान एक डैम बनाया गया। उस डैम के दौरान इस नदी को जो पाकिस्तान में फ्लो हो रही थी उसको रोककर अपनी ओर लाया गया, और जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोगों को पानी से होने वाली समस्याओं का सामना ना करना पड़ेगा। अब उनको इस डैम के माध्यम से पूरी पानी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाएगा और इनके तरफ पानी को फ्लो मोड़ दिया गया है इस डैम के बनाने के थ्रू। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि इंडिया ने हाल ही में रावी रिवर पर डैम बनाकर रावी नदी का रास्ता को अपने इंडिया की ओर लाया है और पाकिस्तान में इसके फ्लो को रोक दिया गया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत साइन किया गया था और इसके दौरान रावी नदी पर पूर्ण तरीके से भारत का ही अधिकार होगा। तो इसी के तहत भारत ने रावी नदी पर डैम बनाकर रावी नदी का पानी को जो वाटर फ्लो हो रहा था पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदी को, उसको रोक दिया है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रख के चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचा है? तो राइट आंसर का बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू नाम की एक डिजीज है जिसके दौरान ये देखा गया कि अंटार्कटिका में वैसे जितने भी जानवर हैं जो बर्ड फ्लू से संग्रहित हो रहे हैं, तो ये पहली बार देखा गया है कि अंटार्कटिका में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ते जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती मोराधोरो को कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात में हाल ही में इसका एक्सकावेटेड के दौरान आर्कियोलॉजिकल के टीम के दौरान ये खोजा गया कि हड़प्पा की पुरानी फोर्टिफाइड सेटलमेंट जिसका नाम दिया गया मोरधारो, जो कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ है? तो गुजरात में। किसके द्वारा खोजा गया है? तो ऑक्सफोर्ड आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसे खोजा गया है, जो हड़प्पा सभ्यता कालीन से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नई खोजी गई प्रजाति मेलानोक्लैमिस द्रौपदी, जिसका नाम हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है, जो किससे संबंधित है? तो शीशलग से रिलेटेड ये मेलानोक्लैमिस द्रौपदी, जिसका नाम हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे रखा गया है, इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है शीशलग का मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा। ये प्रजाति को हाल ही में डिस्कवर किया गया है जो शीशलग की तरह दिखने वाली है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि मेलानोक्लैमिस द्रौपदी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे रखा गया है, जो बिलोंग करती है शीशलग से। क्वेश्चन नंबर 6, 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा चाइना। चाइना होस्ट करेगा 2027 का होने वाला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जिसका आयोजन चाइना करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चपचार कूट नृत्य महोत्सव को कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर का मिजोरम। मिजोरम का ये चपचार कूट डांस फेस्टिवल है जिसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था मिजोरम स्टेट के द्वारा। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि ये जो चपचार कूट डांस फेस्टिवल है किस स्टेट से बिलोंग रखती है? तो मिजोरम स्टेट से इसका बिलोंग है। क्वेश्चन नंबर 8, आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर का लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के मिनी कॉय आइलैंड में हाल ही में लक्षद्वीप में एक नया आईएनएस का उद्घाटन किया गया जिसका नाम रखा गया है आईएनएस जटायु। तो ये जो मिनी कॉय आइलैंड है ये लक्षद्वीप की सबसे लास्ट आइलैंड है।
इसी में आईएनएस जटायु को बनाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे आसपास की कंट्रियों में होने वाले विवादों को लेकर, डिस्प्यूट को लेकर संरक्षण देने के लिए इंडिया ने एक कदम उठाया और उसी के तहत आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 3 मार्च। हम लोग हर वर्ष 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का पूर्ण तरीके से उद्देश्य यह है कि वैसे सभी भी जंगली जानवर जो वाइल्ड लाइफ की श्रेणी में आते हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग हर वर्ष 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाते हैं, ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जितने भी जंगली जानवर हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए और उनकी सुरक्षा ही हमारे लिए प्रथम अधिकार होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में हाल ही में आयोजन किया गया बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज का नाम है समुद्र लक्ष्मण। ये किसके बीच आयोजन होती है? तो हमारे भारत और मलेशिया के बीच में इस एक्सरसाइज का आयोजन होता है, जो पूर्ण तरीके से बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है समुद्र लक्ष्मण। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा। ये एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच होने वाली है, तो इसी के दौरान ये एक्सरसाइज हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया। उस एक्सरसाइज का नाम समुद्र लक्ष्मण है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में विश्व की पहली जेट सूट रेस कहां आयोजित की गई है? तो राइट आंसर का यूनाइटेड अरब अमीरात में पहली बार ऐसा देखा गया कि वर्ल्ड का पहला फर्स्ट जेट सूट रेस को ऑर्गेनाइज किया गया, जो पूर्ण तरीके से एक एनिमेटेड मूवी की तरह लग रही थी। तो इस रेस को पहला स्टार्ट करने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात देश बना है, जिन्होंने अपने देश में दुनिया के लिए पहला जेट सेट रेस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में खोजे गए 3 नए चंद्रमा किससे संबंधित रखते हैं? तो राइट आंसर का यूरेनस और नेपच्यून दोनों से संबंधित रखती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून हाल ही में 3 नए मून को डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा देखा गया कि इसमें 3 नए मून की डिस्कवर की गई है, उसका नामांकन किया गया है। तो जानते हैं कि वो 3 मून किससे बिलोंगिंग रखती है। तो 2 खगोलीय पिंड जो नेपच्यून से बिलोंग रखती है, जिसे हम लोग वरुण कहते हैं, इसकी परिक्रमा करते हुए देखा गया, और एक यूरेनस की परिक्रमा करते हुए खोजा गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं, इसमें 2 खगोलीय पिंड जिसे हम लोग जनरली आमतौर पर मून कहते हैं, तो मून देखा गया है नेपच्यून में 2 और यूरेनस में 1, जिसकी परिक्रमा करते हुए देखा गया। तो आपको इसी के साथ ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 3 नए मून को हाल ही में डिस्कवर किया गया बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा हाल ही में 3 नए मून का डिस्कवर किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहां शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हरियाणा। हरियाणा राज्य में कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना किया गया, जो पूर्ण तरीके से स्टेनलेस स्टील सेक्टर पर वर्क करती है। तो इसी के दौरान आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हमारे इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो हरियाणा के हिसार राज्य में स्टार्ट किया गया है, जो स्टेनलेस स्टील सेक्टर पर वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत का पहला 500 मेगावाट का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिगेडर रिएक्टर को कहां चालू किया गया? तो राइट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंडिया का पहला 500 मेगावाट इंडिजीनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कमीशन किया गया, जिसकी निगरानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ, और उनके ही संरक्षण में इसका उद्घाटन भी किया गया और कमीशन किया गया। जो हमारे इंडिया का पहला 500 मेगावाट का इंडिजीनस जो खुद से डेवलप है, ये एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसका कमीशन हमारे तमिलनाडु राज्य में किया गया। और इसी के दौरान जब ये पूर्ण तरीके से वर्क करने लगेगी, तो रशिया के बाद दूसरी कंट्री होगी हमारी इंडिया, जिसके पास पहला 500 मेगावाट इंडिजीनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के रूप में सामने निखर कर आएगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर का फ्रांस। फ्रांस कंट्री वैसी कंट्री है जिन्होंने अपने संविधान में पूर्णतः तरीके से एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, कि राइट टू एबॉर्शन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, संविधान फ्रांस के संविधान में ये पूर्णतः तरीके से अधिकार दिया गया है उन सारी महिलाओं को जो ये पूरी तरीके से जागरूक होती है गर्भपात करने के लिए। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। गर्भपात का संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है फ्रांस। इसका पूरा पहले से ही डिमांड था कि हमारा माई बॉडी माई राइट, ये हमारा अधिकार है कि हमारी बॉडी हमारा राइट है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के दौरान एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है इंडिया नहीं, फ्रांस के कंट्री के द्वारा। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि फ्रांस एक ऐसा कंट्री बना है जिसके दौरान एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दौरान हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इसी के तहत वो सारी महिलाओं को 1500 का स्टाइपन दिया जाएगा जिससे इन सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान होगा। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने हाल ही में सैटेलाइट और पेलोड प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर का तमिलनाडु। तमिलनाडु में दूसरा स्पेस बनने जा रहा है जिसका नाम है इंडिया के नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया, जो एक सैटेलाइट और पेलोड टेक्नोलॉजिकल सेंटर के नाम से जाना जाएगा, जो तमिलनाडु में स्थापित की गई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर कलकत्ता। कलकत्ता के हुगली नदी पे 30 मीटर उस रिवर के 30 मीटर डीप में एक सुरंग टनल बनाया गया। उस टनल के माध्यम से मेट्रो रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष में इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया, जो कोलकाता राज्य में वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका शुभारंभ किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि हुगली नदी के 30 मीटर गहराई में एक टनल का निर्माण किया गया जिसमें अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर का बिहार। बिहार के पटना जिला में हाल ही में पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन बिहार के पटना जिले में हुआ। तो इसी के साथ हमारे एक और फैक्ट्स को याद रखना होगा कि डॉल्फिन हमारे इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल के लिस्ट में आती है, जलीय जीव के क्षेत्र में आती है डॉल्फिन। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के पटना जिला में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा के एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो ट्राइबल ड्रेसेस है, जो आदिवासियों के द्वारा ये ड्रेस को पहना जाता है, उस ड्रेस का नाम है रीसा। इसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इस माध्यम से इसका प्रमोशन होगा, प्रमोट किया जाएगा, प्रचार प्रसार होगा, जो एक प्रकार की पारंपरिक आदिवासी ड्रेस है जिसका नाम है रीसा। ये त्रिपुरा स्टेट से बिलोंग रखती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की है? तो झारखंड। झारखंड के हाल ही में नए सीएम चंपई सोरेन जी के द्वारा हाल ही में विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम को पुनः लॉन्च किया गया और इसी के दौरान झारखंड राज्य बना है जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस को कहां लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा केरला। केरला के केटीसीटीसी हायर एजुकेशन कॉलेज में हायर एजुकेशन स्कूल में इसका उद्घाटन किया गया, जो इंडिया का पहला एआई टीचर है जिसका नाम आइरिस रखा गया है। और इसके दौरान देखा गया कि वहां पे बच्चों की उपस्थिति 100% देखी गई और जिससे बच्चे घुल मिल गए हैं। और ये एक आइरिस एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक नई टीचर है जो पूरी तरीके से रोबोटिक है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि इंडिया का पहला एआई टीचर आइरिस किस स्टेट से बिलोंग रखता है? तो केरला, जो हाल ही में केटीसीटीसी हायर एजुकेशन कॉलेज स्कूल में लाई गई। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने भारत में कहां एआई केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर कर्नाटका। कर्नाटका में इंडिया के दौरान खोला गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साइन किया इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच जो एआई सेंटर को स्थापना किया जाएगा, जो कर्नाटका राज्य में इसका इस्टेब्लिश की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल किस देश से बिलोंग रखती है? तो राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट प्लेयर जो सबसे फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड बनाई है विमेन के कैटेगरी में। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि शबनीम इस्माइल ये हाल ही में 132.1 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गेंद को फेंकी और इसी के दौरान इन्होंने विमेन क्रिकेटर के इतिहास में अपने नाम को दर्ज कर लिया है कि सबसे फास्टेस्ट बॉलर के क्षेत्र में। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस राज्य से बिलोंग रखती है, तो साउथ अफ्रीका से इसका बिलोंगेशन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए मीथेन सैट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के दौरान हाल ही में लॉन्च किया गया मीथेन सैटेलाइट जो पूर्ण तरीके से ग्लोबल मीथेन एमिशन पर वर्क करेगी, जिससे मीथेन का उत्सर्जन पर निगरानी रखने के लिए मीथेन सैट उपग्रह को लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स ये इलॉन मस्क की कंपनी है और ये एक प्राइवेट कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वर्क करती है। तो इसी के दौरान हाल ही में मीथेन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया फॉर द पर्पस ऑफ टू डिटेक्ट मीथेन इमिशन। मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए मीथेन सैटेलाइट उपग्रह को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।